आपका यह शिक्षण अनुभव की एक झलक आज आप सभी को देखने को मिलेगी। और अकादमिक परिदृश्य की बात करें तो सर ने कुल 6 पीएचडी शोधार्थियों को निर्देशित किया है। आपके लगभग 50 शोध पत्र आपके निर्देशन में प्रकाशित हुए हैं। आपने 150 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रतिभाग किया है। आपने लेखक के रूप में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आपकी 4 किताबें पब्लिश हुई हैं। आपने यूजीसी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फंडेड 4 प्रोजेक्ट्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। आपने 68 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कराए हैं और 35 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में अध्यक्षता की है। तो जो शख्सियत आपके समक्ष बैठी है वो उसके स्तर और उसके अनुभव का अंदाज़ा शायद ही हम लोग ना लगा पाएँ। और इसके अतिरिक्त सर हांगकांग, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, मकाओ, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल आदि देशों में शैक्षिक प्रतिभाग भी कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार सभी छात्र छात्रा तालियां बजाकर सर का अभिवादन करें। शिक्षकगण, साथ ही मंचासीन श्री गंगवार जी, सभी कर्मचारीगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि साधारण शब्दों में आपसे बात करना चाहता हूं। कोई भाषण नहीं है ये। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जो लोग ग्रामीण अंचल से होंगे। खैर, अब पता नहीं वो कहावत है या नहीं है। हमारे ज़माने में वो कहावत थी। कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये पिछले जमाने की बात है। आज ये वाली बात कहीं भी सच्चाई के दृष्टिकोण से ठीक नहीं, क्योंकि खेल को जो प्राचीन काल था, जो हमारे दादा परदादा का समय था, उस समय खेल को वेस्टेज ऑफ टाइम कहा जाता था कि आप खेलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि उसका एक कारण था। कारण ये था क्योंकि हम लोग जब ग्रामीण अंचल में निवास करते हैं या करते थे, अब तो हम लोग शहरी हो गए सब लोग, तो उस समय पे गांव के जो काम थे, खेती किसानी, गाय भैंस पालना, तमाम तरह की शारीरिक कसरत करना, दूर पढ़ने जाना पैदल, साइकिल चलाना, स्कूटर मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात थी। और आज तो सभी के घरों में स्कूटर मोटरसाइकिल के अलावा कारें भी हैं। तो उस समय पे वेस्टेज ऑफ टाइम इसलिए कहा जाता था क्योंकि हम लोग अन्य कामों में इतनी कसरत कर लिया करते थे कि कसरत करने की खेलों के माध्यम से जरूरत ही नहीं थी। तब ये कहावत जो थी वो सार्थक थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज ये कहावत सार्थक नहीं। आज क्योंकि परिदृश्य बहुत बदल गया है, हमारी जीवन शैली बहुत बदल गई है, जिसकी वजह से आज स्वस्थ शरीर पाने के लिए कसरत करना अनिवार्य है, एक्सरसाइज अनिवार्य है। और खेल कसरत का या एक्सरसाइज का एक अनूठा माध्यम है। इसीलिए आज जो है खेलों को हम अपने जीवन के आवश्यक कार्यों से अलग नहीं बता सकते। तो आज ये जो कहावत मैंने कही है वो कहावत आज के स्थिति में सार्थक नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को खेलना कूदना है। जब तक आप लोग उस लायक हो, आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। अब दूसरी बात, जब घर में बच्चा होता है तो वो बच्चा शैशव अवस्था में होता है, छोटा सा होता है, मतलब शैशव अवस्था कहलाती है जन्म से लेके 1 साल तक की स्थिति। तो अगर बच्चा सुस्त है
तो सभी को घबराहट होने लगती है कि बच्चा खेल क्यों नहीं रहा। तो खेलों का जो महत्व है बच्चों, वो कब से है? शैशव अवस्था से है। लेकिन जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे खेलों का महत्व हमारे लिए थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। शैशव अवस्था में केवल खेल, बचपन में लिमिटेड खेल, युवा अवस्था में और प्रौढ़ावस्था में सेलेक्टेड खेल। जिस खेल में आपकी रुचि है वही खेल आप लोग खेलते हो और उसी की परमिशन दी जाती है। जहां एक और खेल हमारे स्वस्थ जीवन को बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ खेल जो हैं वो हमारे लिए जो हमारा करियर है, जो हमारा भविष्य है, उसको भी सुदृढ़ करते हैं। क्योंकि आप लोग ये छोटी सी टोली जो बैठी है खेल की, पता नहीं है इसमें से कौन खिलाड़ी ऐसा होगा जो प्रादेशिक स्तर पर खेलेगा, कौन खिलाड़ी ऐसा होगा जो नेशनल लेवल पर खेलेगा। तो प्रादेशिक और नेशनल लेवल पर खेल जो हैं वो हमारे भविष्य को भी उज्जवल करते हैं। न केवल हमारे स्वास्थ्य को ठीक करते हैं बल्कि हमारे भविष्य को भी उज्जवल करते हैं। शिक्षा शास्त्र यदि किसी ने पढ़ा होगा, यहाँ ये विषय है क्या? नहीं है विषय। शिक्षा शास्त्र में एक कोटेशन का ही निवास होता है। तो सबसे पहले हम सबकी जरूरत क्या है? स्वस्थ तन, जो कि खेलों के माध्यम से आवश्यक है। यदि खेलों के महत्व के बारे में हम बताएं तो खेलों के महत्व से आप लोग सहयोग की भावना सीखते हो। सहयोग की भावना इन द सेंस कि आप लोग टोली में काम करना सीखते हो, आप लोग ग्रुप में काम करना सीखते हो। सहकारिता की भावना सीखते हो। अनुशासन आपके अंदर आता है। जैसे अभी शशि जी ने कहा था कि आप लोग वहाँ खड़े थे और आप लोगों को जैसे ही प्यास लगी और अतिथि इधर आए तो आप एक बेतरतीब तरीके से पानी पीने चले गए, जो कि खेल की योजना के अनुरूप नहीं है। तो खेल के माध्यम से हमें अनुशासित होना पड़ता है और अनुशासित होना चाहिए। अच्छा खिलाड़ी वही है जो अनुशासित होगा। आप एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा कहते हैं कंपटीशन को, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के मालिक बनते हो। यानी आप हर समय हार और जीत के लिए तैयार रहते हो। आज बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी हो गई है इस स्मार्टफोन के जमाने में कि बच्चे को किसी भी प्रकार के ट्रॉमा का या किसी प्रकार के सदमे को सहन करने की शक्ति नहीं रह गई। इसीलिए आप लोग अखबार में पढ़ते हो कि किशोर ने आत्महत्या की, है ना, या फला ने हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम से आहत होकर ये किया वो किया। ऐसे ही तमाम खबरें हम लोग रोज पढ़ते हैं। वो किस चीज़ का परिणाम है पता है? वो परिणाम है कि अब हम लोगों में सहनशीलता जीरो हो गई, टॉलरेंस जीरो हो गया और मनोवैज्ञानिक रूप से हम इतने वीक हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं कि अब हमें नाकामयाबी देखने की आदत ही नहीं रही। तो खेल जो है, खेल हमें इस काम के लिए तैयार करता है कि हम अपने जीवन की असफलताओं को किस प्रकार से सफलताओं में बदलें। क्योंकि देखिए खेल में एक हार और एक जीत पक्की है। यदि दो लोग खेल की स्पर्धा में हैं तो एक की हार पक्की है और एक की जीत पक्की है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जीत मिलेगी। खेल में हार भी होती है और खेल जिंदगी का एक छोटा सा मॉडल है। खेल में बहुत बार जब हार होती है और उस हार को पूरा करने के लिए हम जीत की तरफ बढ़ते हैं तो वो हम मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त होते हैं। हम शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि हम मानसिक रूप से भी सशक्त होते हैं कि हमको नाकामयाबी जो जीवन में मिलेंगी उसके लिए तैयार रहना है। क्योंकि हर चीज कामयाबी से नहीं जोड़ी जा सकती। आपको कभी कामयाबी मिलेगी तो कभी नाकामयाबी मिलेगी। इसलिए आप लोग दोनों तरीके से आप लोगों को तैयार रहना है। और ये भावना हमें कौन सिखाता है? खेल सिखाता है। जो अच्छे खिलाड़ी होंगे वो इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि या तो हम हार सकते हैं या हम जीत सकते हैं। हार गए तो हर हार भी जो है एक नया अनुभव देती है, हर हार एक नया रास्ता दिखाती है। तो जीतने के बाद ये नहीं सोच सकते हम कि जीत हमारा अल्टीमेट एम है या अंतिम उद्देश्य हो गया। क्योंकि हो सकता है कि फिर अन्य किसी प्रतिस्पर्धा में आप लोगों को वो बात न देखने को मिले।